क्या कभी सोचा है कि इतिहास का एक सबसे क्रूर समझा जाने वाला शासक अचानक शांति का सबसे बड़ा दूत कैसे बन गया? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने एक सम्राट का मतलब पूरा जीवन ही बदल दिया? हम कबीर और इरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। आज हम सम्राट अशोक के जीवन और उनके उस गहरे परिवर्तन को समझने की कोशिश करेंगे, और ये सब उन स्रोतों के आधार पर जो हमें उनके शासन और सोच की एक झलक देते हैं। तो शुरुआत करते हैं अशोक के शुरुआती दौर से। स्रोत उन्हें एक बेहद महत्वाकांक्षी शासक के रूप में दिखाते हैं, है ना, जिन्हें चंड अशोक यानी प्रचंड अशोक भी कहा गया। ऐसा क्यों था? बिल्कुल। देखिए, स्रोत बताते हैं कि पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए काफी संघर्ष हुआ। कुछ सिंगली परंपराएं हैं जैसे दीपवंश और महावंश, वो तो यहाँ तक कहती हैं कि उन्होंने अपने 99 भाइयों का वध किया था। 99? ये तो बहुत। हालांकि दिव्यावदान जैसी जो उत्तरी बौद्ध परंपराएं हैं वो इसे सिर्फ बड़े भाई सुसीम के साथ संघर्ष मानती हैं। पर जो भी हो, ये साफ है कि शुरुआती दौर में अशोक ने मौर्य साम्राज्य की जो विस्तारवादी नीति थी उसे ही आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया। और इसी विस्तार नीति का चरम था कलिंग युद्ध, लगभग 261 ईसा पूर्व। कहते हैं ये युद्ध बेहद विनाशकारी था और शायद यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? अशोक का 13वां शिलालेख खुद इस विनाश की गवाही देता है। उसमें लिखा है 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। 1.5 लाख? हाँ, और 1 लाख से ज्यादा मारे गए, और इससे कई गुना ज्यादा लोग बाद में बीमारियों या भूखमरी से मरे। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, ये एक भयानक मानवीय त्रासदी थी। और इसी विनाश को देखकर अशोक का मन पूरी तरह बदल गया। उन्हें गहरा आघात लगा। तो क्या ये कहना सही होगा कि इसी युद्ध के भीषण परिणामों ने उन्हें बौद्ध धर्म की ओर मोड़ा? हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। कई स्रोत हैं जैसे दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान, वो बताते हैं कि निगरोध या उपगुप्त जैसे बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में आकर वे बौद्ध धर्म के करीब आए। अच्छा। लेकिन उनके अपने जो लघु शिलालेख हैं वो बताते हैं कि ये बदलाव एकदम से नहीं हुआ। मतलब धर्म अपनाने के करीब 2.5 साल बाद वे सक्रिय रूप से इसके प्रचार में लगे। उन्होंने धम्म की नीति अपनाई। अच्छा, ये धम्म ये क्या था? क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार था जैसा कई लोग मानते हैं? नहीं, अशोक का धम्म सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा व्यापक था। ये एक तरह से एक नैतिक और सामाजिक आचार संहिता थी। नैतिक संहिता मतलब इसमें सच बोलना, अहिंसा, दया, सहनशीलता, माता पिता और गुरुओं का आदर, यहाँ तक कि दासों और सेवकों के प्रति भी उदारता, ये सब सिद्धांत शामिल थे। अपने 7वें शिलालेख में वो खुद कहते हैं कि सभी संप्रदायों के लोग जहां चाहें रह सकते हैं क्योंकि सभी आत्मसंयम और मन की पवित्रता चाहते हैं। उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी भी नियुक्त किए जो इन सिद्धांतों का प्रचार करते थे और लोगों की भलाई का ध्यान रखते थे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये परिवर्तन सिर्फ कलिंग युद्ध के पश्चाताप का नतीजा था, या जैसा कुछ विश्लेषण इशारा करते हैं इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं? क्या ये अपनी सत्ता को मजबूत करने या शायद ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश थी, खासकर अगर उनकी मां की पृष्ठभूमि को देखें जैसा दिव्यावदान में जिक्र है? हाँ, ये एक दिलचस्प नुक्ता है और स्रोत यहाँ हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। देखिए, कलिंग का पछतावा निश्चित रूप से एक बड़ा कारक था, ये उनके शिलालेखों से साफ झलकता है। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि शायद पूरी तस्वीर इतनी सीधी ना हो। अच्छा। हाँ, लगातार युद्धों से जनता में असंतोष बढ़ रहा था। हो सकता है बौद्ध धर्म जो हिंसा पर जोर देता है, अपनाने से उन्हें युद्धों से किनारा करने का एक नैतिक आधार मिला हो, ताकि सत्ता और स्थिर हो सके। बिल्कुल, जिससे उनकी सत्ता और स्थिर हुई हो। साथ ही बौद्ध दर्शन व्यक्तिगत मुक्ति की बात करता है, राग, द्वेष, अहंकार, भय, इन सब पर विजय पाने की। शायद चंड अशोक ने अपने अंदर की उस प्रचंडता पर काबू पाने का रास्ता भी इसी में देखा हो। तो ये कहना मुश्किल है कि ये सिर्फ पछतावा था या रणनीतिक कदम, शायद दोनों का मिला जुला असर रहा हो। हाँ, शायद। ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, मंशा चाहे जो भी रही हो, परिणाम तो सकारात्मक था। आज के संदर्भ में हम अशोक के इस परिवर्तन से क्या सीख ले सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी सीख तो यही है कि इंसान में बदलाव की जबरदस्त क्षमता होती है, चाहे अतीत कैसा भी रहा हो।
अशोक ने अपनी आक्रामकता और विस्तार की लालसा को सेवा और करुणा में बदला। आज भी हम अपनी नकारात्मक भावनाओं, जैसे मान लीजिए अत्यधिक क्रोध है, जिसके शारीरिक और मानसिक नुकसान जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, सोचने की शक्ति कम होना, स्रोत भी बताते हैं, तो उन भावनाओं को पहचान कर नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान है, गहरी सांसें लेना है या किसी रचनात्मक काम में ऊर्जा लगाना, ये सब तरीके हो सकते हैं। सही बात है। और अपनी गलतियों को स्वीकारना और दूसरों के प्रति सहिष्णु होना, जैसा अशोक ने अपने धम्म में सिखाया, वो आज भी उतना ही जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल, सचमुच एक सम्राट का अपनी प्रचंडता पर विजय पाकर करुणा का मार्ग अपनाना ये दिखाता है कि असली जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। और शायद सत्य, अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता के सिद्धांत ये कभी पुराने नहीं पड़ते। जैसा कि बुद्ध के विचारों से प्रेरित होकर कहा जाता है, हजारों लड़ाइयां जीतने से कहीं बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। ऐसी जीत हमेशा तुम्हारी होती है, इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। हम कबीर और इरा कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। रानी लक्ष्मीबाई, साहस तब जब डर लगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मंथन जारी रहे।